के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हैं। शाम 6 बजे से पहले यूपी में कई चुनावी रैलियां हैं। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है और आज शाम को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उससे पहले आज दिग्गज अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हैं। शाम 6 बजे से पहले यूपी में कई चुनावी रैलियां हैं और 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें यूपी की भी 13 सीटें हैं। और उससे पहले आज तमाम दिग्गज अपना पूरा जोर लगाएंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, देखिए 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसमें यूपी की भी 13 सीटें हैं। उससे पहले आज शाम 6 बजे से पहले ताबड़तोड़ दिग्गजों की रैलियां होनी है। बिल्कुल, आज की 6 बजे जो प्रचार प्रसार चौथे चरण के लिए जो है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो और इसके साथ ही चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो। बसपा सुप्रीमो मायावती भी रैली कर रही हैं। आज रैली में वो गोंडा, बहराइच और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है संबोधित करेंगी। श्रावस्ती में ये कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही चाहे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। चूंकि आज से चौथे चरण का प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा और चौथे चरण की तैयारियां करनी सभी जो है प्रत्याशियों को मतदान के लिए कराने के लिए, तो लिहाजा आज का जो दिन है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यही है कि आप देखिए पूरे चौथे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां पर तेजी से रैलियां कर रहे हैं प्रत्याशियों के साथ जो बड़े नेता है, इसके साथ ही जनसभाएं भी चल रही। जी निखिल, जिन 13 सीटों पर मतदान होना है 13 मई को, उन सीटों की बात करें तो ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं? चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी या कांग्रेस की बात करें। देखिए, अगर हम इससे पहले के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो ये माना जाता है कि जो चौथा चरण है, जिस तरह के पिछले 2 लोकसभा चुनावों में परिणाम देखने को मिले थे, जो चौथा चरण होता है, चौथे चरण से भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। पिछला अगर आप परिणाम भी देखें निकालकर पिछले 2 लोकसभा चुनाव का, तो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होता रहा है, लेकिन जहां से तीसरे चरण खत्म होने के बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है, इन जो है लोकसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को तेजी से बढ़त मिलती है और एक चुनाव में एक रदम पैदा होती है, जो हर बार आप इस बार देखिए आप पहले, दूसरे, तीसरे फेज में आपको नहीं दिखाई पड़ा। तो चौथा चरण सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्रभुत्व माना जाता है इन चरणों में, तो उसका भी असर कम से कम देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में है, तो कौन कितना इम्पैक्ट दिखा पाएगा इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन चौथे चरण से ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो बढ़ने लगती। जी ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार है। आज कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के बेगूसराय में भी चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील एक बार फिर से आज नजर आएंगे। सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में कानपुर से राम गोविंद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, अगर कानपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर, कन्नौज और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे तक पहुंचेंगे और प्रशासन की तरफ से उनके कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी? लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी लगातार तूफानी दौरे पर हैं यूपी में, और यूपी की कई जिलों में लगातार ड्यूटियां कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं उसी के देखते हुए आज कन्नौज लोकसभा सीट की जो रसूलाबाद विधानसभा है उसके क्षेत्र में झींझर के कस्बे में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चारों